लंग कैंसर को डिस्कस करेंगे। लंग कैंसर क्या होगा? कैंसर इज मेलिग्नेंट ट्यूमर विच में डेवलप ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। यानी ये जो कैंसर है ये मेलिग्नेंट ट्यूमर भी कहलाया जा सकता है, एक सीरियस होता है जो कि दूसरे बॉडी पार्ट में भी ये स्प्रेड हो सकता है। और इसी तरह ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू अनकंट्रोल्ड या एबनॉर्मल सेल डिवीजन। यानी जब भी सेल डिवीजन ज्यादा हो जाए तो मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा। और ये लंग्स में होता है और फिर लंग्स से दूसरे बॉडी पार्ट में भी स्प्रेड हो जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं ट्यूमर खुद क्या है। ट्यूमर इज द सॉलिड मास ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म व्हेन एबनॉर्मल सेल ग्रुप टुगेदर। यानी ये जब भी एबनॉर्मल सेल का ग्रुप बन जाता है तो वो ट्यूमर कहलाता है और एक सॉलिड मास है टिश्यूज का। ट्यूमर्स जो है दे कैन इफेक्ट बोन्स, स्किन, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। ये जो ट्यूमर्स है ये बोन्स को भी इफेक्ट कर सकती है, स्किन को भी कर सकती है, टिश्यूज को, ऑर्गन्स और ग्लैंड्स को भी कर सकती है। यानी अगर लेट्स सपोज ये लंग्स में हो जाए तो ये हमारे दूसरे जिस्म के दूसरे पार्ट में भी ये मुंतकिल या स्प्रेड हो सकता है। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पर दिखाया गया है जो ट्यूमर है यानी जो एबनॉर्मल ग्रुप ऑफ सेल्स है वो दिखाए गए इस पिक्चर में। ये हमारे पास मौजूद है। दिस आर ये ट्यूमर्स है यानी ये जो हमें यहाँ पर दिखाया गया है ये ट्यूमर जो होंगे ये नॉर्मल ग्रुप ऑफ सेल्स होगा। इसके बाद आगे देखते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या क्या है। दीज आर कैंसीरियस होते हैं। द सेल्स कैन ग्रो, जो सेल है ये ग्रोथ कर सकते हैं एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, और जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी ये मुंतकिल हो सकते हैं। किस तरह हो सकते हैं? लेट्स सपोज दिस इज मेलिग्नेंट ट्यूमर। ये हमारे पास मेलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी स्प्रेड हो सकता है। इसके बाद आगे देखते हैं इट इज मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड। ये जो वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन कैंसर है जो आजकल पाया जाता है और ये क्यों होता है? ये आलूदगी की वजह से होता है। इसलिए हमने डिस्कस किया इसके काजेस क्या होंगे। स्मोकिंग, इनहेलेशन ऑफ अनहेल्थी एयर, यानी स्मोकिंग जब भी इंसान स्मोकिंग करे और इसी तरह अनहेल्थी एयर को ये इनहेल करे यानी उसको जिस्म के अंदर ले जाए तो चांसेस ऑफ लंग कैंसर आर 10 टाइम्स। यानी ये जो कैंसर के इसके चांसेस जो है वो 10 टाइम्स होते हैं इन दोज पर्सन हु स्मोक और लिव इन क्राउडेड स्मोकी एरियाज। यानी उन लोगों में ज्यादा होगा जो कि स्मोकी एरिया में रहते हो या फिर वो स्मोकिंग करते हो। इट इज एस्टिमेटेड दैट 90% ऑफ लंग कैंसर इज काज्ड बाय स्मोकिंग। यानी जो 90% कैंसर होगा ये स्मोकिंग की वजह से होता है। इसके बाद देखते हैं इसके जो अलामत होंगे ऐसे सिम्टम्स होंगे ये क्या होंगे। इनिशियल स्टेज को डिस्कस करेंगे। Thickening and collaging या hardening of cells occur which are present in the lining of bronchi। यानी सेल जो वो थिकन हो जाते हैं जो कि ब्रोंकाई के लाइनिंग में मौजूद होते हैं। एंड द सीलिया जो है वो छोटे बाल होते हैं जो कि हमारे नोज या नेजल फेसेज में पाए जाते हैं। जब वो डिस्ट्रॉयड हो जाए और ये जो सीलिया है इनका फंक्शन क्या होता है? ये डस्ट और डिट यानी डिट वगैरह को प्रिवेंट करते हैं कि वो लंग्स में इंटर नहीं होती। यानी वो नाक में ही वो सीलिया में वो ट्रैप हो जाते हैं तो वो लंग में नहीं जा सकते। अगर सीलिया का ब्रेक डाउन हो जाए तो फिर ये जो डस्ट या डिट वगैरह होंगे ये लंग में इंटर हो सकते हैं। इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें दिखाया गया है इस पिक्चर में जो ब्रोंकाई है यह हमें नजर आ रहा है। अब ये जो ब्रोंकाई है हमने डिस्कस किया कि इसकी जो लाइनिंग्स होंगी उनके जो सेल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? थिक हो जाएंगे। और इसी तरह यहाँ पर भी अगर इसको देखा जाए ये जो लंग्स है एक पर्दे में बंद होते हैं और इस पर्दे को प्लूरा कहा जाता है। प्लूरा के जो सेल्स है वो भी थिकन हो जाते हैं। तो इस इन कंडीशंस को भी हम फिर यानी ये जो सेल्स होंगे थिकन होंगे तो ये भी कैंसर की सिम्टम्स होंगे। जिसके बाद आगे डिस्कस करते हैं ट्यूमर्स कंसिस्टिंग ऑफ डिसऑर्डर सेल्स स्प्रेड एंड पेनिट्रेट इनटू अदर टिश्यू। जिस तरह हमने डिस्कस किया यानी ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ये जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी क्या हो जाती है? स्प्रेड हो जाती है, जिस तरह ब्रेन हुआ, लिवर हुआ, ईटीसी। फिर इसके बाद आगे देखते हैं तो इस स्प्रेडिंग को मेटास्टेसिस कहा जाता है जब भी कैंसरियस सेल जिस्म के दूसरों हिस्सों में भी लंग से या किसी और पार्ट से क्या हो जाए? स्प्रेड हो जाए। चूंकि हम लंग कैंसर डिस्कस कर रहे हैं तो ये लंग से आगे जाएंगे और जिस्म के दूसरे हिस्सों में स्प्रेड होंगे। इस कंडीशन को मेटास्टेसिस कहा जाता है। अब चूंकि हमें यहाँ पर दिखाया गया है यहाँ पर अगर देखा जाए ट्यूमर है जो कि लंग्स में हो गया है
और इसी तरह ये जो ट्यूमर है यानी ये जो कैंसरियस सेल है ये लिवर में चले गए, फिर इसी तरह लंग्स के दूसरे हिस्से में चले गए और ब्रेन में ये जो सेल है ये ट्रेवल हो गए विद द हेल्प ऑफ लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर हमें तीनों जो नाम है वो दिखाए गए हैं। फिर यहाँ पर देखा जाए लंग्स में ट्यूमर है, ये ट्यूमर जो यहाँ से स्प्रेड हो गए और इसी तरह ये ब्लड वेसल में इंटर हो गए या इसी तरह लिम्फ वेसल में इंटर हो गए। जो येलो कलर का आपको नजर आ रहा है दीज आर कैंसरियस सेल्स और ये अब ये जो है ब्लड वेसल में ट्रेवल कर रहे हैं और फिर ये इस ब्लड वेसल से फिर क्या हुआ ये निकल गया और इसी तरह अदर टिश्यूज में चला गया जो कि ब्रेन टिश्यूज है और वहां पर उन्होंने क्या किया एक ट्यूमर जो है वो मेटास्टेटिक ट्यूमर उसने ग्रोथ शुरू कर दी। तो ये मेटास्टेटिक ट्यूमर है तो यानी लंग से हमारा जो ब्रेन है वो भी इफेक्ट हो गया। इसके बाद आगे इसको डिस्कस करते हैं। दिस ट्यूमर ग्रो अंटिल द ब्रोंकस इज ब्लॉक्ड, यानी ये जो ट्यूमर्स है अगर ये लंग्स में कैंसर हो जाए तो फिर ये ब्रोंकस को क्या कर देती है ब्लॉक कर देते हैं। एंड कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एयर टू लंग्स और लंग्स को एयर की सप्लाई बंद हो जाती है। द सिक्रीशन आर ट्रैप्ड इन स्पेसेस ऑफ लंग और इसी तरह जो सिक्रीशंस होंगे ये ट्रैप हो जाते हैं यानी बंद हो जाते हैं स्पेसेस ऑफ लंग्स में एंड बिकम इन्फेक्टेड नोन एज नमोनिया और फिर इसी तरह नमोनिया भी काज हो सकता है। यानी ट्यूमर ने क्या किया ब्रोंकस को ब्लॉक किया और इसी तरह ब्रोंकस में जो सिक्रीशंस है या फ्लूइड है वो क्या हुआ ये ब्लॉक हो गया और हमें पता है कि जब भी लंग्स के एल्विलाई में जब भी सिक्रीशन जो है वो लॉक हो जाती है तो इस कंडीशन को नमोनिया कहा जाता है और इसी तरह इससे लंग एब्सिस भी हो सकता है। एब्सिस मींस के स्वेलिंग एरिया कंटेनिंग फस यानी वो लंग का वो एरिया जो कि स्वेल हो गया हो यानी सुकड़ गया हो और इसी तरह उसमें फस जमा हो गया हो और इसी तरह और ओनली लंग एब्सिस रिजल्ट और इसी तरह यानी नमोनिया भी हो सकता है और इसी तरह लंग एब्सिस जो है वो अकेला भी हो सकता है यानी जब भी लंग जो वो क्या हो जाए स्वेल हो जाए लंग का एक स्पेसिफिक एरिया और उसमें फ्लूइड जमा हो जाए। फिर इसके बाद आगे देखते हैं हमारे पास लंग एब्सिस का कंडीशन दिखाया गया है। अगर इसको देखा जाए ये हमारे पास पहले सूजन पैदा हो गया यानी स्वेलिंग हो गई, उसके बाद इस स्वेलिंग में क्या जमा हो गया इसमें फ्लूइड जमा हो गया यानी इस उस दाने की मिसाल की तरह है वो दाना जो खराब हो जाए तो उस दाने में क्या जमा हो जाता है फ्लूइड जमा हो जाता है और एक होल बन जाता है। तो यहाँ पर भी ये किडनी का एक कंडीशन हमें दिखाया गया है। फिर इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं एब्सिस के बाद ट्रीटमेंट क्या होगा यानी हम किस तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। टू रिमूव ट्यूमर और द लंग यानी आपने लंग के हिस्से से ट्यूमर को क्या करना है आप रिमूव कर सकते हो या अगर सारा लंग इफेक्टेड हो तो सारा लंग भी आप रिमूव कर सकते हो। लंग किस कंडीशन में रिमूव हो सकता है जब सेकेंडरी ग्रोथ ना हुआ हो। सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स कि ये जो कैंसरियस सेल हो जिस्म के दूसरे हिस्सों में स्प्रेड ना हुए हो। ये जो ऑपरेशन होगा यानी बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ जो लंग को कम्प्लीटली तौर पर रिमूव किया जाता है या फिर ट्यूमर को रिमूव किया जाता है दिस कॉल्ड न्यूमेनोटोमी, इसको न्यूमेनोटोमी कहा जाता है। फिर इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं दिस इज यानी वो जो हमने डिस्कस किया न्यूमेनोटोमी यानी इसमें लंग्स जो इफेक्टेड लंग है उसको कम्प्लीटली यहाँ पर रिमूव किया हुआ है। दिस इज दैट लंग दैट इज बीइंग रिमूव यानी आप कैंसर जो लंग कैंसर हो इसके जो इलाज या ट्रीटमेंट है वो ये केमिकल्स के जरिए यानी कीमोथेरेपी से भी हो सकता है और इसी तरह रेस के जरिए यानी कि रेडियोथेरेपी से भी हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।